प्रेम से कहना। ये जो सुंदर सा नज़ारा बना है, बड़ी खुशी मिल रही है। किस प्रकार यहाँ मैयर शहर में मौसम को देखते हुए जो इंतज़ाम हुए और सारे ही संत बड़ी ही मर्यादा से, बड़ी ही सहजता से इस व्यवस्था की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जो शोभा बढ़ाई जा रही है वो सिर्फ इस शरीर की प्रेजेंस से या शरीर के होने से नहीं है। शोभा बढ़ रही है जो भीतर के भाव हैं उनसे, जो ज्ञान वाली नज़र मिली है उससे, जो सदगुरु की कृपा से जीवन में भक्ति आई है उससे। परमात्मा का नाम ले लेना, कहीं किसी जगह पर जाके उसको ढूंढ लेना, कोई माला फेर लेना, कोई और कर्म कर लेना, कोई तप त्याग कर लेना, इसे भक्ति नहीं कहा गया। भक्ति की शुरुआत तब बताई है जब इस प्रभु की, इस दातार की, इस परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो, इसके दर्शन मुझे मिले। शुरुआत ही भक्ति की उसके बाद मुमकिन है। उससे पहले हमें लग सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, उससे पहले हमें लग सकता है कि हम धर्म के मार्ग पर हैं, पर अगर सही मायनों में देखें तो जब तक जीवन में ये भक्ति सही मायनों में नहीं आ जाती तब तक ये भक्ति प्रेमा भक्ति का रूप नहीं ले सकती, इसमें प्रेम नहीं आ सकता। प्रभु का नाम लिया जा रहा है तो उसके पीछे मेरा कोई ना कोई स्वार्थ है। प्रभु का नाम लिया जा रहा है तो उसके पीछे मेरा कोई ना कोई भय है। किसी डर की वजह से मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं, किसी हसरत की वजह से मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं। प्रभु के लिए मैं प्रभु का नाम नहीं ले रहा। इसलिए जो प्रेमा भक्ति है ये बहुत मुश्किल से हिस्से में आती है, बहुत दुर्लभ अवस्था है। कहने को तो सारी ही दुनिया जो खुद को आस्तिक कहती है नाम ले रही है इस परमात्मा का, कहीं ना कहीं अपने अनुसार किसी ना किसी धार्मिक स्थल पर भी जा रही है, कोई ना कोई सेवा का रूप भी उस जीवन में है। तन से, मन से, धन से देखते हैं कि दुनियावी दौलतें जिनके पास हैं कितनी बड़ी बड़ी चैरिटीज में भी डोनेशन कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े कॉजेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर जो भक्ति है वो तब तक हिस्से नहीं आ सकती जब तक ये परमात्मा मुझे दिख ना जाए, मुझे मिल ना जाए। सदगुरु कृपा करके जब तक मुझे ज्ञान चक्षु ना दे दें, अंग संग इस परमात्मा के दर्शन जब तक मुझे ना हो जाए। और फिर जब ये नाता जुड़ता है तो परमात्मा से नाता भी सिर्फ प्रेम का ही जुड़ सकता है, क्योंकि परमात्मा खुद प्रेम है। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। तो ये प्रीत का रिश्ता है, स्वार्थ का नहीं, भय का नहीं, किसी मांग का नहीं। लेकिन अक्सर दुनिया में देखते हैं कि परमात्मा के साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जरूरत का है।
वो जो पंक्तियां बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख है तो परमात्मा की याद है, दुख का डर है तो परमात्मा की याद है। कोई नया काम शुरू करने लगे हैं तो काम अच्छा चल जाए तो परमात्मा की याद है कि काश मेरा काम जो मैं खोल रहा हूं अच्छे से चल जाए, प्रभु कृपा करना। और काम अच्छा चल जाए तो प्रभु भी याद दिलाने आ जाएं कि ये किसकी कृपा से मिला है, तो फुर्सत नहीं। कोई कह दे आओ प्रभु के दर्शन करें, तो वो कहें अभी तो दुकान का टाइम है, प्रभु के दर्शन करने का टाइम किसके पास है। और वहीं कहीं फिर मंदा आ जाए, सेल थोड़ी कम हो जाए, तो प्रभु कृपा करना, आप ही ने दी है, आप ही ने संभालनी है। ये दुकान हमारी क्या इसमें लियाकत, हमारी क्या क्षमता, ये तो आप ही की है, आप ही संभालेंगे। ये रिश्ता है मेरा प्रभु के साथ, ये रिश्ता है मेरा अपने ईष्ट के साथ। तो वो शायर की पंक्तियां भी के हैरत है तुम्हें देख के मस्जिद में है खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। इंसान की हालत ऐसी है कि शायर कह रहा है कि ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि किसी को मस्जिद में देखा तो हैरत हो रही है कि ऐसी क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। कल तक तो दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, खुदा की तो कोई ज़रूरत लग नहीं रही थी, ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, या अब कोई और दुकान करनी है वो भी चल जाए, इसलिए परमात्मा के पास ज़रा सजदा करने, माथा टेकने आ गए हैं। लेकिन इस भक्ति को प्रेमा भक्ति नहीं कहा गया है, ये तो सौदेबाजी है। हम आपस में भी देखते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र अगर सिर्फ जब उसकी कोई ज़रूरत होती है तब हमें याद करता है, तो हम हर बार यही बात कहते हैं कि इसको सिर्फ जब काम होता है तभी याद करता है, वरना ये दोस्त थोड़ी है। फोन बजते ही अगर उसका कभी फोन आए तो हम उठाने से पहले ही सामने वाले को कह देते हैं कि जरूर कहीं मुसीबत में होगा, जरूर इसको आज कोई पैसे चाहिए होंगे, जरूर इसका कोई काम अटक गया होगा, वरना ये कहां फोन करता है, वरना इसको कहां याद आती है। ये भी कोई मित्र हुआ, ये भी कोई रिश्तेदार हुआ। अक्सर या हम किसी के लिए ऐसे रिश्तेदार हैं या कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार है, याद ही तब करना है जब मुसीबत में है, कोई काम है, कोई कमी है। और हम कैसा महसूस करते हैं, एकदम से कह देते हैं कि ये मित्र नहीं है, ये रिश्तेदार नहीं है, और फिर हम खुद को भक्त कहलाते हैं। लेकिन परमात्मा को याद जब जरूरत है तब, जब मुसीबत है तब। तो ऐसी पुकार से पहले परमात्मा भी कह देता है ये भक्त नहीं है, ये कोई मजबूर है, ये कोई डरा हुआ इंसान है, ये भक्त नहीं है, वैसे ही याद कर रहा है, ये मेरा प्रेमी नहीं है। क्योंकि प्रेमा भक्ति किसी कारण की मोहताज नहीं होती। प्रेमा भक्ति जिस जिस संत को मिली है उसने फिर अकारण ही प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम अकारण ही होता है। जो कारण से किया जाए वो प्रेम नहीं, वो सौदा है। और फिर भक्तों ने तो समर्पण करके सिर्फ और सिर्फ प्रेम, इस प्रकार का प्रेम कि अब आपकी रजा में ही हम राजी रह सकें, ऐसी कृपा करना। प्रार्थना भी अगर भक्तों ने की तो परमात्मा से यही अरदास मांगी कि बस आपकी रजा में राजी रह सकें, ये तोड़ निभ जाए, ये भक्ति निभ जाए, ये जो समर्पित भाव है, ये जो प्रेम है, इसकी आप लाज रखना, भाड़े में रह सके। और फिर जो ऐसा जीवन होता है जो भाड़े में रह रहा है, प्रभु की रजा में राजी है, वो आनंदित है। दुकान चल गई, 1 की 10 हो गई तो भी आनंद में है, 10 की 5 हो गई तो भी आनंद में है, क्योंकि उसको पता है ये तो संसार की व्यवस्था चलाने के लिए मुझे मौके मिले हैं, अवसर मिले हैं। बिल्कुल 1 की 10 दुकानें की जाएं, 10 की 100 की जाएं, पर प्रभु से रिश्ता इस बात पर ना टिका हो कि मेरी दुकान ठीक चल रही है कि नहीं। प्रभु की याद इस बात से ना हो
कि आज नुकसान होने वाला दिख रहा है अपने बिजनेस में, तो प्रभु को याद कर लें, प्रभु से रक्षा मांग लें उसकी। वो तो सौदेबाजी है। भक्ति का आनंद प्रेमा भक्ति से है, और वो आनंद ऐसा है कि जीवन में जब आ जाता है तो फिर जीवन के हर पहलू में उस आनंद की महक, इस प्रेमा भक्ति की महक फैल जाती है। फिर मेरे जो रिश्ते हैं, मेरे जो मित्र हैं, वहां भी मैं अकारण ही उनको प्रेम दे रहा हूं। वहां भी मुझे उनसे कोई ये उम्मीद नहीं है कि पहले मेरा सत्कार करेंगे तो मैं इनका सत्कार करूंगा। फिर सत्कार करना, प्रेम करना, माफ कर देना, ये मेरे जीवन की सहज अवस्था बन जाती है। ये मानवीय गुण सहज में ही मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि इन गुणों के मालिक से मेरा प्रेम का नाता जुड़ गया है। ऐसा प्रेम जो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं, और ऐसा प्रेम बहुत ही अनुकंपा से जीवन में आता है। गुरु की, सदगुरु की अनुकंपा, सदगुरु की कृपा जिस जिस जीवन में आई है। वरना तो प्रभु का नाम ले लें, निरंतर सत्संग कर लें, पर रिश्ता अगर यही सौदेबाजी वाला है तो फिर जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी, अगर मेरे मुताबिक हैं तो फिर मैं अनुकूल परिस्थितियों के मुताबिक अपने चल रहा हूं तो वाह वाह है, खुशियां हैं। जहां कुछ ऐसा हुआ जो मेरे मुताबिक नहीं है तो वहां शिकवे हैं, शिकायतें हैं। वहां परमात्मा को नकार भी दिया जाता है। परमात्मा होता तो ऐसे थोड़ी होता। तो वो जो बात है कि भक्ति नाम समर्पण का, लब पर अपने गिले शिकवे को ना लाना ही भक्ति है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शुक्राना आ ही तब सकता है जब प्रेम हो। परिस्थितियां देखेंगे तो इंसान की हालत तो ऐसी है, जितना मिल जाए उतना कम है, जो मिल जाए तो फिर उसके बाद कोई और एक मांग है। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो कभी शुक्राने का कारण दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आज 10 चीजें मिल गई तो 11वीं पे नजर तो पहले ही है। शुक्राना तो जीवन में आ ही नहीं सकता। आया तो वो बस फॉर्मेलिटी वाला कि चलो ये 10 चीजें मिली हैं, इनका शुक्राना इसलिए कर दिया जाए कि 11वीं भी चाहिए। लेकिन भक्त का शुक्राना कि प्रभु मुझे आप मिल गए, आप मेरे जीवन में आ गए, मुझे मेरी पहचान हो गई, अब मैं आपकी रजा में राजी रह सकूं। मुझे ऐसा आनंद आपने बख्शा है जो परिस्थितियों का मोहताज नहीं, इसलिए शुक्राना, इसे भक्ति कहा गया है। और भक्तों का शुक्राना किसी कारण के लिए नहीं, भक्त के जीवन में सिर्फ शुक्राना है, शिकवा नहीं। शिकवे में यही कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो शिकवे की जगह यही अरदास कि कृपा करना कि शिकवा ना आए। ये जो प्रेम का नाता बना है और मजबूत होता चला जाए। तो अब हमने देखना है हम किस श्रेणी में हैं। प्रभु का नाम ले रहे हैं, पहली तो ये कि बिना जाने ही नाम लिया जा रहा है। अगर तो इस श्रेणी में है तो अवसर है, ये मानव तन मिला है तो ये अवसर है कि इस प्रभु के दर्शन कर लिए जाएं, इसको देख लिया जाए, जान लिया जाए, फिर भक्ति की शुरुआत हो। और फिर भक्ति अगर कर रहे हैं तो नाम की भक्ति कर रहे हैं या सही मायनों में भक्ति कर रहे हैं? प्रेमा भक्ति है या सौदेबाजी वाला रिश्ता है? तो अगर सौदेबाजी वाला रिश्ता है तो उसमें आनंद कभी नहीं आ सकता। और फिर हम पूछते हैं कि हम तो सत्संग भी जाते हैं, हम तो प्रभु का नाम भी लेते हैं, जीवन में आनंद नहीं, क्योंकि जीवन में सही मायनों में जो भक्ति है वो नहीं आई। जीवन में शुक्राना नहीं आया, जीवन में प्रेम नहीं आया, जीवन में सहजता नहीं आई, जीवन में इसके भाड़े में रहना ये नहीं आया। तो दातार से अरदास करें कि ऐसी भक्ति, ऐसी अवस्था कि तेरा भाड़ा मीठा लगे। आप जो करें वो मुझे मीठा लगे, सहज में ही मीठा लगे। मुझे शक्ति इतनी देना, ऐसी भक्ति देना कि आपकी रजा में मैं राजी रह सकूं। ये भक्तों ने मांग की है। और फिर ये भक्तों ने बिना ही कारण, जो कहते हैं कि ये तो बिना सुर के, बिना ताल के, बिना किसी वाजे के ही नाच लेता है क्योंकि आनंद है,
फिर ऐसे ही लोगों को देख के, ऐसे ही भक्तों को देख के लोग कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, हमें हंसना मुश्किल लगता है। ये देखो नाच रहे हैं, ये आनंद में है। 2 रोटी मिल रही है फिर भी आनंद में है, झोपड़ी में रह रहे हैं फिर भी आनंद में है, महल में रह रहे हैं फिर भी आनंद में है। क्योंकि आनंद झोपड़ी महल 2 रोटी 10 रोटी पे टिका नहीं हुआ। ये जो प्रभु के प्रेम का आनंद है, ये इन सब के पार। जब इस आत्मा को परमात्मा मिल गया, अपनी पहचान हो गई, तो ये आत्मा जो खुद को जड़ समझ रही थी, शरीर समझ रही थी, उसको पता चल गया वो तो ये इस 3 लोक के मालिक, इस सृजनहार का ही अंश है, सच्चिदानंद का अंश है। तो आनंद तो जीवन में आना ही है। तो अगर जीवन में आनंद की खोज है, जीवन में ऐसी अवस्था चाहिए जो इन परिस्थितियों से परे चली जाए, तो फिर वही पंक्तियां के जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। राम की शरण जिसे मिली है, उसको पहले दर्शन हुए हैं राम के। राम कण कण में दिखा है, राम की शरण में ही उसका वास है। अपनी पहचान भी मिल गई है। तो ये पहचान जिसने प्राप्त की है, फिर इस पहचान का ही शुक्र है। इस भटकती हुई आत्मा का कल्याण आपने किया है। कहाँ ये सौदेबाजी के रिश्तों में मैं आपका नाम पुकार रहा था, इस सौदेबाजी से ऊपर उठा के मुझे प्रेम का रिश्ता बख्शा गया है। और प्रेमा भक्ति ये जीवन में है तो मतलब परमात्मा जीवन में है। अगर प्रेमा भक्ति जीवन में नहीं है तो हम परमात्मा से, जिसमें वास कर रहे हैं, उसमें रहते हुए भी उससे इतने दूर हैं कि इस बात का हमें अंदाजा नहीं। सिर्फ नाम ले लेने से, कोई क्रिया काम करने से परमात्मा नहीं मिल जाता। तो वो जो पंक्तियां हैं कि कर का मन का डार दे, मन का फेर, ये शरीर की हरकतों से परमात्मा नहीं मिलने वाला। भीतर ये प्रेमा भक्ति बस जाए, इस दातार के साथ मेरा प्रेम वाला नाता जुड़ जाए। प्रेम ही प्रेम, अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी परिस्थिति की मोहताजगी के मेरा प्रेम, ऐसी भक्ति सतगुरु से मांगे। और ऐसी भक्ति जिस संत के जीवन में आई है, फिर वो जीवन आनंद में रहा है। वो जीवन चलता फिरता मंदिर बना है, वो जीवन वरदान बना है, अपने लिए भी और सबके लिए। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है और गुरु की कृपा से आ सकता है। तो दातार के चरणों में यही अरदास कि सब एकत्रित हैं, सब सत्संग का भी आनंद ले रहे हैं, भक्ति की राह पर भी चलने का प्रयास किया जा रहा है। पर ये भक्ति प्रेमा भक्ति का रूप ले सके, प्रेमा भक्ति मेरे जीवन में आ सके अटूट, और ऐसी भक्ति आए प्रेम वाली, और इसकी तोड़ भी निप पाए। यही अरदास, यही मनोकामना।